हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू आरईडी फॉर फिटनेस एंड दिस इज अभिनव टोंग। और इस वीडियो से मैं बैक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पे मैं आपको बैक मसल्स की डिफरेंट जो एनाटॉमी होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा और कौन कौन से वर्कआउट किस बैक मसल्स को टारगेट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैक मसल्स की एनाटॉमी के बारे में। तो जो बैक मसल होती है वो वन ऑफ द मोस्ट अंडर ट्रेन्ड मसल होती है। क्यों? क्योंकि आप अपनी बैक मसल्स उतने आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर पाते जितने आराम से आप जो है दूसरी मसल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए शीशे के सामने खड़े हैं तो शीशे के सामने आप अपनी चेस्ट मसल्स देख सकते हैं, शोल्डर मसल्स देख सकते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एब्स देख सकते हैं, लेकिन बैक मसल्स आप उतनी आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उसे ऑब्जर्व करने के लिए या तो आमने सामने शीशा लगाओ और आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है अपनी बैक मसल्स पूरी तरह से देखने के लिए। तो यही एक रीजन होता है कि जो बैक मसल होती है वो वन ऑफ द मोस्ट अंडर ट्रेन्ड मसल होती है। तो जब बैक मसल्स की डेवलपमेंट आप उतनी आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो वो धीरे धीरे इग्नोर हो जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एनाटॉमी। तो आपने ट्रेपेजियस मसल सुना होगा। तो ट्रेपेजियस मसल है वो बैक मसल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि शुरू होता है जो आपका स्कल होता है उसके नीचे से लेके सेंटर ऑफ द बैक तक जाता है। तो ट्रेपेजियस मसल जब मैं बोलता हूं तो बहुत लोगों को ये लगता है कि ट्रेपेजियस मसल जो है वो तो हम शोल्डर वर्कआउट के दौरान उसे ट्रेन करते हैं, बट एक्चुअली जो शोल्डर वर्कआउट के दौरान हम जो ट्रेपेजियस मसल ट्रेन करते हैं वो अपर ट्रैप होती है या फ्रंट ट्रैप। तो ये जो ये पोर्शन है ये अपर ट्रैप या फ्रंट ट्रैप कह लीजिए, ये हम शोल्डर वर्कआउट के दौरान ट्रेन करते हैं। अब ट्रेपेजियस मसल जो है वो अपर ट्रैप में डिवाइड होती है, फिर मिडिल ट्रैप आता है उसमें और फिर लोअर ट्रैप। तो ट्रैप मसल्स के बारे में हम थोड़ी और देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जान लें एक और इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप जो कि बहुत बड़ा मसल ग्रुप होता है और जिसके डेवलपमेंट के कारण आपकी वी शेप बॉडी दिखती है, वो कहलाती है लैटिसिमस डॉर्साई या लैट मसल। तो ये दोनों साइड आपके इधर लेफ्ट और राइट में एक जो विंग लाइक स्ट्रक्चर जो बनाती है मसल ग्रुप और जो परफेक्ट आपकी वी शेप देती है ना पीछे से एकदम वी शेप, वो लैट्स मसल्स कहलाती है। इनके अलावा तीन छोटी छोटी मसल ग्रुप हैं, टेरेस मेजर, टेरेस माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस। तो ये जो मैंने मसल्स अभी बताई आपको, लैट्स मसल्स, ट्रेपेजियस मसल्स, टेरेस मेजर, टेरेस माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस, ये तो आपकी जो है ये बैक मसल है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो कि मतलब विजिबल पोर्शन होता है बैक मसल्स का। अब इनके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप होता है रोम्बॉइड्स। तो रोम्बॉइड्स बेसिकली जो ट्रेपेजियस मसल्स है उसके बीनीथ होता है, ये आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन रोम्बॉइड्स को ट्रेन करने का और उसे डेवलप करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और इंपॉर्टेंट रीजन होता है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं रोम्बॉइड्स का वर्कआउट आपके साथ शेयर करूंगा। ये तो हो गई एनाटॉमी बैक मसल्स की। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। बॉडी बिल्डिंग टर्म्स में हम क्या क्या जो है क्लासिफिकेशन यूज करते हैं जब हम बैक मसल्स के बारे में बात करते हैं। तो जो अपर ट्रैप हो गया या फ्रंट ट्रैप हो गया वो तो हम शोल्डर वर्कआउट के दौरान ट्रेन कर रहे हैं, ऑलरेडी हम देख चुके। अब जो मिडिल ट्रैप होता है उसे हम कहते हैं अपर बैक और जो लोअर ट्रैप होता है उसे हम कहते हैं मिडिल बैक या सेंटर बैक। तो मिडिल बैक की भी डिफरेंट नॉमेनक्लेचर है। कुछ लोग कहते हैं कि मिडिल बैक जो है वो लोअर ट्रैप और लैट्स को मिला के बनता है, लेकिन मैं अपने वीडियोस में मिडिल बैक जहां पे भी बोलूंगा उसका मतलब ये है कि मैं लोअर ट्रैप्स की बात कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है लोअर बैक, जो कि मिडिल बैक के नीचे होती है। तो अपर बैक हो गई, मिडिल बैक हो गई, लोअर बैक हो गई, और इसके अलावा जो लैटिसिमस डॉर्साई मसल है उसे हम लैट्स मसल ही बोलते हैं। और टेरेस मेजर, टेरेस माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस को मिला के हम जो क्लासिफिकेशन देते हैं उसे हम बोलते हैं आउटर बैक। तो अब टोटल क्लासिफिकेशन हमारी कुछ इस तरह से हो गई: अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, लैट्स मसल्स और आउटर बैक। और इसके अलावा रोम्बॉइड्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कि हम डायरेक्टली अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो चलिए अब मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको बैक मसल्स की एनाटॉमी और क्लासिफिकेशन जो है और अच्छे से समझाता हूं। तो ये हमारी बैक मसल्स के डिफरेंट हाइलाइटेड पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट ये जो रेड में हाईलाइटेड है इसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियस मसल्स, और ये जो ऑरेंज में है ये रियर डेल्टॉइड है, ये बैक मसल्स का पार्ट नहीं है। और ये मैंने जान के यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि ये लगता तो बैक मसल्स का पार्ट है, लेकिन ये बैक मसल्स नहीं है। और ये हम शोल्डर मसल्स को जब ट्रेन करते हैं तो एज पार्ट ऑफ शोल्डर मसल ट्रेन करते हैं। अब ये छोटी सी जो मसल दिख रही है, येलो पोर्शन जो दिख रहा है ये छोटा सा, ये होता है टेरेस माइनर। ग्रीन में जो दिख रहा है ये है टेरेस मेजर। और ये पर्टिकुलर जो ये वाला पर्टिकुलर जो पार्ट है ये इसे हम बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस। और ये छोटा सा जो पिंक में पार्ट दिख रहा है ये कहलाता है रोम्बॉइड मेजर। तो ये रोम्बॉइड मेजर जो है बेसिकली आपकी जो ट्रेपेजियस मसल्स है इसके पीछे होता है, ये दिखता नहीं है सामने की तरफ से, ट्रेपेजियस मसल्स के बीनीथ होता है।
और रोम्बॉइड बेसिकली रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर में डिवाइड होता है। तो रोम्बॉइड मसल्स के बारे में हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब हम रोम्बॉइड मसल्स की एक्सरसाइज के बारे में करेंगे। और ये ब्लू में जो पार्ट है ये कहलाता है लैटिसिमस डॉर्साइस, जिसे हम लैट्स भी बोलते हैं। तो अब मैं ट्रेपेजियस मसल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। तो ट्रेपेजियस मसल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट जो ये पिंक में मैंने हाईलाइट किया अभी, इसे हम बोलते हैं अपर ट्रेपेजियस। ये जो ग्रीन में हाईलाइट किया है इसे हम बोलते हैं मिडिल ट्रेपेजियस, और जो ये ब्लू में किया है इसे हम बोलते हैं लोअर ट्रेपेजियस। तो जो ये अपर ट्रेपेजियस है इसे हम फ्रंट ट्रेपेजियस भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रंट, जब आप बॉडी के फ्रंट से देखेंगे तब ये अपर ट्रेपेजियस फ्रंट पोर्शन से दिखता है, तो इसलिए फ्रंट ट्रेपेजियस बोलते हैं। तो बेसिकली अपर ट्रेपेजियस जो है ये हम एज पार्ट ऑफ शोल्डर वर्कआउट ट्रेन करते हैं। तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है जो शुरू में जो बॉडी बिल्डिंग में आते हैं। तो ट्रैप मसल्स की जब हम बात करते हैं तो हम शोल्डर वर्कआउट में ट्रैप्स का जो वर्ड है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। बैक मसल्स में हम ट्रैप वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। तो लोगों को लगता है कि ट्रैप मसल जो है शोल्डर का पार्ट होता है, लेकिन ये अपर ट्रेपेजियस जो है वो हम शोल्डर एज पार्ट ऑफ शोल्डर वर्कआउट ट्रेन करते हैं। बाकी जो मेजर पोर्शन है ट्रेपेजियस मसल्स का वो बैक मसल्स के अंदर आता है। तो ये कंफ्यूजन अगर आपको है तो इसे अपने माइंड से निकाल दीजिए। ये हम शोल्डर वर्कआउट के दौरान इसे हम ट्रेन करते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग्स की टर्म में अगर हम देखें तो बॉडी बिल्डिंग की टर्म में किस किस तरीके से हम अपनी बैक मसल्स डिवाइड करते हैं। तो पहली है हमारी अपर बैक। तो ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है, ये पर्टिकुलर पोर्शन मतलब कि मिडिल ट्रेपेजियस कहलाती है अपर बैक। और ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये जो डायमंड टाइप्स जो बनता है यानी कि लोअर ट्रेपेजियस, इसे हम कहते हैं मिडिल और सेंटर बैक। ये नीचे का जो पूरा पोर्शन है ये कहलाता है हमारा लोअर बैक। और टेरेस माइनर, टेरेस मेजर और इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर, टेरेस मेजर, इंफ्रास्पाइनेटस, ये मिला के कहलाते हैं आउटर बैक। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो लैटिसिमस डॉर्साई है, जिसे कि हम लैट्स बोलते हैं। तो लैट्स मसल्स का ही डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है आपको एक वी शेप बॉडी देने के लिए। और जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, लास्ट क्लासिफिकेशन, वो होती है रोम्बॉइड मसल्स। तो बॉडी बिल्डिंग के टर्म्स में हमारी बैक मसल्स का क्लासिफिकेशन हो गया। पहला तो हो गया अपर बैक, दूसरा मिडिल या सेंटर बैक, तीसरा लोअर बैक, चौथा आउटर बैक, पांचवा लैट्स और छठा रोम्बॉइड मसल्स। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये रियर डेल्टॉइड ये बैक मसल का पार्ट नहीं है, ये शोल्डर का पार्ट है। और फ्रंट या अपर ट्रेपेजियस ये भी शोल्डर का पार्ट है। इसे हम बैक मसल्स के वर्कआउट में ट्रेन नहीं करेंगे।